तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पीछे वाला वीडियो में हम आप लोग को अवकल समीकरण का इंट्रोडक्शन बता चुके हैं कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं और ऑर्डर यानी कि कोटि किसे कहते हैं और कोटि कैसे ज्ञात करते हैं अवकल समीकरण का या अवकल समीकरण का डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं। ये सब पीछे वाला वीडियो में बिल्कुल विस्तार से हम आप लोग को बता चुके हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं या चैप्टर 9 के आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 में टोटल 12 प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर ऐसे बोल रहा है कि 1 से 10 तक प्रत्येक अवकल समीकरण का कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो कोटि और घात कैसे ज्ञात किया जाता है इससे पहले वाला वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से बता चुके हैं और यहाँ भी विस्तार से बताएंगे, देखिए समझ में आ जाएगा। तो पहला ऐसे है, पहला क्वेश्चन कि डी के पावर 4 dy बाई डी एक्स के पावर 4 साइन ये ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन है यानी कि ट्रिपल वाई डैश बराबर 0 है। तो क्या है, एक तरह से अवकल समीकरण है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या बताइए, ऑर्डर यानी कोटि बताइए, ऑर्डर इसका चुनना है और डिग्री दोनों बताना है आपको कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो देखिए ऑर्डर चुनना बिल्कुल आसान है, पीछे वाला हम वीडियो में बता चुके हैं विस्तार से कैसे से। देखिए कि सबसे ज़्यादा बार अवकलज यानी कि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर। यहाँ देखिए यहाँ 3 बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है, 3 बार अवकलज दर्शा रहा है और ये क्या है, 4 बार अवकलज दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि वाई फंक्शन को 4 बार अवकलज किया गया है और ये वाई पर ट्रिपल डैश है, ये क्या दर्शा रहा है कि 3 बार अवकलज किया गया है। तो ऑर्डर किसको कहते हैं, तो सबसे अधिकतम बार अवकलज ही क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन नहीं दर्शा रहा है यानी कि दर्शा रहा है कि 4 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4। देखिए ऑर्डर चुनना बिल्कुल आसान है कि सबसे ज़्यादा बार जो डिफ्रेंशिएशन किया रहेगा वही कहा जाता है ऑर्डर। तो 4 बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है, 3 बार दर्शा रहा है, इसलिए ऑर्डर ज़्यादा वाला होता है यानी कि 4 हो गया इसका ऑर्डर, कि इसको सबसे ज़्यादा 4 बार। लेकिन इसमें डिग्री देखिए कभी कभी डिफाइन होता है, कभी नोट डिफाइन हो जाता है। कब होता है कि जब अवकलज वाला पार्ट्स जो है स्वतंत्र नहीं रहेगा। ये 3 बार जो डिफ्रेंशिएशन है इस साइन के कैपेसिटी में है, साइन के अंडर है, साइन के अनुसार चेंज होगा यानी कि यहाँ एंगल का काम कर रहा है, स्वतंत्र नहीं है। तो इसलिए जो अवकल समीकरण है एक तरह से पूर्ण रूप से अवकल बहुपद समीकरण नहीं बना रहा है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, नोट डिफाइन। इसको लिखेंगे डिग्री नोट डिफाइन। क्यों नोट डिफाइन लिखे से पता चला, क्योंकि जो अवकलज वाला भाग है ये वाला तो ठीक है स्वतंत्र है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, इसलिए यहाँ डिग्री क्या लिखेंगे, नोट डिफाइंड हो गया। डिग्री किसको कहते थे कि जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर का जो भी पावर रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री। यदि ये स्वतंत्र रहता तो डिग्री यहाँ का लिखते 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन इसके चलते डिग्री क्या हो गया, नोट डिफाइन। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए कि उसमें ऑर्डर का लिखिएगा। तो देखिए 5y ये फलन है, ये फंक्शन है, ये 1 बार डिफ्रेंशिएशन नहीं दर्शा रहा है और ये वाई डैश दर्शा रहा है कि 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो यानी कि सबसे अधिक बार क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, 1 बार हुआ, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया इसका, 1। ऑर्डर तो लिख दिए 1 और इसका डिग्री का लिखिएगा। तो देखिए ऑर्डर कैसे लिखे, यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएशन नहीं था यानी कि 1 बार अवकलज नहीं है, यहाँ 1 बार अवकलज है, तो अवकलज जितना बार अवकलज होगा वही उसका ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर लिख दिए 1। अब ऑर्डर के जो भी पावर रहेगा वही क्या कहलाता है, डिग्री। तो इसका पावर कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है, यानी कि डिग्री हो गया 1। इसमें जो फंक्शन है पूरी तरह से स्वतंत्र है और डिफाइन है, उसके जैसा नहीं है, इसलिए नोट डिफाइन डिग्री है नहीं होगा। तो समझ गए, यानी कि अवकलज के पावर यानी कि अधिकतम अवकलज के जो पावर रहता है वही क्या कहलाता है, डिग्री। तो यहाँ डिग्री भी कितना होगा, 1। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए कि इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो देखिए अब इसमें देखिए यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन दर्शा रहा है, ये डबल यानी कि 2 बार अवकलज दर्शा रहा है
अभी एक ही बार अवकलज दर्शा रहा है, पावर से यहाँ मतलब नहीं है। तो यानी कि देखिए अधिकतम कई बार इस क्वेश्चन नंबर 3 में अवकलज हुआ है, तो 2 बार, इसलिए इसका ऑर्डर का लिखेंगे 2। अब डिग्री का इसको लिखिएगा, तो देखिए जिससे हम ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर के पावर को ही क्या बोलते हैं जी, ऑर्डर यही से ना निकला है। ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर है डबल डिफरेंशिएशन 2 बार अवकलज, तो ऑर्डर के पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इसका पावर कुछ भी नहीं तो कहा है 1, यानी कि डिग्री हो गया 1। अब इसी प्रकार से आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। तो यहाँ देखिए ऑर्डर क्या लिखेंगे इसे, ऑर्डर यहाँ देखिए, यहाँ एक बार अवकलज दर्शा रहा है कि एक बार अवकलज हुआ है, यहाँ क्या बार दर्शा रहा है 2 बार अवकलज है। तो यानी कि सबसे अधिकतम बार अवकलज या सबसे अधिकतम बार डिफरेंशिएशन ही क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो इसमें ऑर्डर का लिखेंगे 2। यहाँ एक बार अवकलज है, यहाँ 2 बार, यानी कि सबसे अधिकतम 2 बार अवकलज हुआ है, इसलिए ऑर्डर हो गया 2। अब इसका डिग्री देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अब डिग्री होना चाहिए था, इसको देखिए डिग्री के पावर को ऑर्डर के पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री से लिखना चाहिए था 2। ऐसे 2 होता कब, ये देखिए कॉस के अंडर में dy/dx आ गया, अवकलज देख रहे हैं। यदि ये वाला नहीं रहता पार्ट्स, तो इस कंडीशन में इसका ऑर्डर कितना होता, डिग्री होता 2, यानी कि ऑर्डर के पावर को कहते हैं डिग्री, डिग्री होता 2। लेकिन यहाँ देखिए कॉस dy/dx, ये जो अवकलज वाला भाग देख रहे हैं, dy/dx स्वतंत्र अब नहीं रहा, ये एंगल का काम कर रहा है, इसलिए जो पूरा अवकल समीकरण है बहुपद अवकल समीकरण के रूप में नहीं है, इसलिए डिग्री का लिखेंगे यहाँ नोट डिफाइन। किसके चलते नोट डिफाइन हो रहा है, इसके चलते। ये यदि स्वतंत्र रहता तो डिग्री आपको क्या लिखते 2, लेकिन इसके चलते यहाँ डिग्री का लिखा जाएगा अब नोट डिफाइन। देखिए डिग्री यहाँ 2 लिखते, लेकिन किसके चलते नोट डिफाइन हुआ, तो इसके चलते dy/dx यहाँ स्वतंत्र ही नहीं रहा, इसलिए। अब आइए इसमें, अब ये देखिए cos 3x, ये कोई बार डिफरेंशिएशन नहीं है, एक बार भी अवकलज नहीं, सब फलन है, sin 3x ही फलन है। तो इसमें देखिए तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन नहीं ना है, 2 बार दर्शा रहा है, इसलिए ऑर्डर लिख दिए 2। अब इसमें डिग्री का लिखेंगे, से देखिए ये जो फंक्शन है ये पूरी तरह से परिभाषित है, यानी कि dy/dx वाला पार्ट्स जो है या अवकलज वाला पार्ट्स कोई मतलब ऐसा इस कंडीशन जैसा नहीं है, मतलब कि जो अवकलज वाला भाग है बिल्कुल स्वतंत्र है, इसलिए इसका डिग्री होगा। तो क्या डिग्री होगा, तो ऑर्डर के पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री। तो कुछ नहीं तो इसका पावर कितना है, 1 है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर के पावर कुछ भी नहीं तो कहा 1 है, तो यहाँ डिग्री हो गया 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखिए यहाँ 3 बार अवकलज दर्शा रहा है, ये 2 बार अवकलज दर्शा रहा है, पावर के ऊपर मत जाइए, ये 1 बार अवकलज दर्शा रहा है, ये को बार अवकलज नहीं दर्शा रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कई बार अवकलज हुआ है, तो 3 बार, देख रहे हैं यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। तो सबसे अधिकतम बार अवकलज ही क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे 3। क्यों 3 लिखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ था, इसलिए ऑर्डर हो गया 3। लेकिन अब डिग्री देखिए ये डिफाइन है कि नहीं, डिफाइन है, कोई किसी के कैपेसिटी में नहीं है, सब स्वतंत्र है। देखिए तो डिग्री किसको बोलते हैं, तो ऑर्डर के पावर को डिग्री कहते हैं। तो देखिए ऑर्डर ये ना है, तो इसका पावर कितना है, 2 है, तो ये हो गया आपको डिग्री। देखिए ऑर्डर के पावर को डिग्री कहते हैं, तो इसका पावर कितना था 2, और ऑर्डर क्या था 3, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन। ये पावर एरिया कितना हो ज़्यादा रहे उससे मतलब नहीं है, डिग्री का ऑर्डर का जो भी पावर रहेगा उसी को क्या कहेंगे, डिग्री। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन 7वां को हल करते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है क्या, तो 7वां क्वेश्चन ऐसे है कि y पर ट्रिपल डैश, फिर 2y पर डबल डैश, फिर y डैश बराबर 0 है। ये अवकल समीकरण है, इसमें आपसे को लिखना है ऑर्डर और डिग्री। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार अवकलज कहाँ है, यहाँ 1 बार अवकलज है, यहाँ 2 बार अवकलज है, यहाँ 3 बार। तो अवकल समीकरण में सबसे अधिकतम बार अवकलज ही का कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो इसमें ऑर्डर क्या लिखेंगे,
तो इसमें ऑर्डर लिखेंगे 3, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यहाँ डिफ्रेंसिएशन 3 बार हुआ था, इसलिए ऑर्डर हो गया 3। डिग्री किसको कहते हैं? तो ऑर्डर के पावर को। तो ऑर्डर के पावर क्या है? कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है ही ना। ये ऑर्डर है y पर ट्रिपल डैश यानी कि 3 बार ऑकलज, और इसका जो भी पावर है तो इसका पावर कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है, इसलिए डिग्री हो गया 1। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8वां में आइए। ये y डैश है यानी कि वो 1 बार डिफ्रेंसिएशन दर्शा रहा है, ये सिर्फ y है, 1 बार डिफ्रेंसिएशन नहीं दर्शा रहा है। e के पावर 1 से का है फलन है, 1 बार भी डिफ्रेंसिएशन नहीं दर्शा रहा है। तो इसमें देख रहे हैं सबसे अधिकतम बार डिफ्रेंसिएशन 1 बार है, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। तो इसे लिखेंगे कि ऑर्डर बराबर 1। अब डिग्री, तो ऑर्डर के पावर को डिग्री बोलते हैं, तो ऑर्डर यही ना है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो कहा 1 है, इसलिए डिग्री हो गया 1। अब क्वेश्चन नंबर आइए 9 में। तो देखिए यह 2 बार डिफ्रेंसिएशन दर्शा रहा है, यहाँ 1 बार डिफ्रेंसिएशन दर्शा रहा है, या 1 बार डिफ्रेंसिएशन नहीं दर्शा रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ 2 बार ऑकलज, यहाँ 1 बार ऑकलज, यहाँ 1 बार ऑकलज नहीं, तो सबसे अधिकतम बार ऑकलज ही क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो कई बार यहाँ अधिकतम ऑकलज है? तो 2 बार है, तो लिखेंगे ऑर्डर बराबर 2। इसमें डिग्री क्या लिखेगा? तो डिग्री, ऑर्डर के पावर को डिग्री कहते हैं, तो इसका पावर कुछ नहीं कहा 1 है, इसलिए इसका डिग्री हो गया 1। अब इसी प्रकार से अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 देखिए, यहाँ 2 बार डिफ्रेंसिएशन दर्शा रहा है, यहाँ 1 बार और यहाँ 1 बार नहीं, ये फलन है। देखें यहाँ 0 बार डिफ्रेंसिएशन, यहाँ 1 बार डिफ्रेंसिएशन दर्शा रहा है 2 बार, तो ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा बार जो ऑकलज रहता है या डिफ्रेंसिएशन रहता है उसी को बोला जाता है ऑर्डर। तो ऑर्डर तो मालूम चल गया कि ऑर्डर कितना है? 2 है। तब डिग्री का लिखिएगा। देखिए तो फंक्शन पूरी तरह से डिफाइन है, हाँ परिभाषित है। साइन y है, y क्या है? एक तरह से फलन है। ये y जो है dy/dx के रूप में नहीं है, मतलब ये ऑकलज नहीं है। ये y क्या है? फलन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री क्या होगा? डिफाइन होगा। तो ऑर्डर के पावर को डिग्री कहते हैं, तो इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो यहाँ इसलिए लिख दिया डिग्री 1। अब क्वेश्चन नंबर 11 12 ऑप्शन वाला है। इसमें ऐसे दिया हुआ है कि अवकल समीकरण, ये पूरा दिया हुआ है कि घात है यानी डिग्री है। अब डिग्री आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 2, सी में है 1 और डी में है नॉट डिफाइन। अब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सही है। तब देख के देखिए, यहाँ 1 बार पहले ऑर्डर पता कर लेते हैं, तब फिर लास्ट में सोचेंगे। ऑर्डर सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन, यहाँ देखिए 1 बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार है, और यहाँ कितना है? अधिकतम 2 बार। देख रहे हैं यहाँ 1 बार ऑकलज दर्शा रहा है, यहाँ भी 1 बार ऑकलज दर्शा रहा है, यहाँ 2 बार ऑकलज दर्शा रहा है। तो सबसे अधिकतम बार ऑकलज ही का कहलाता है ऑर्डर। तो इसके अनुसार ऑर्डर कितना होगा? 2। अब डिग्री का लिखिएगा। तो डिग्री इसे ना लिखेंगे कि ऑर्डर के पावर को कहते हैं डिग्री, ऑर्डर के पावर को कहते हैं डिग्री। लेकिन क्या है? रुक जाइए थोड़ा सा। डिग्री तभी लिखते हैं जब पूरी तरह से अवकल समीकरण बहुपद समीकरण के रूप में रहेगा तब। देखिए कहाँ गड़बड़ी है। यहाँ देखिए साइन के अंडर में आ चुका है dy/dx, जो देख रहे हैं जो अवकलज वाला भाग है साइन के अंडर में आ गया है, यानी कि dy/dx पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। यदि ये वाला साइन नहीं रहता, खाली dy/dx रहता, तो डिग्री हम कितना लिखते हैं? 3। लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन किसके चलते हो रहा है? तो इसके चलते साइन के अंडर में आ चुका है dy/dx। जो dy/dx है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में डिग्री का होगा 3 न होके हो जाएगा आपको नॉट डिफाइन। इसके चलते नॉट डिफाइन हो रहा है, तो इसे लिखेंगे नॉट डिफाइन यानी परिभाषित नहीं है। तो देखिए इसमें ऑर्डर नहीं पूछ रहा था, खाली पूछ रहा था कि डिग्री बताइए। तो डिग्री क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन, यानी कि लिखेंगे कि अतः सही उत्तर डी है, या द करेक्ट ऑप्शन या आंसर इज डी। तो आप इसे लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि सही ऑप्शन क्या है? डी है, यानी कि जो डिग्री है
वो नॉट डिफाइन है, मतलब इसको डिफाइन किसके चलते नहीं हुआ, ई डी वाई बटा डी एक्स के चलते, नहीं तो आपको 3 हो जाता यदि साइन नहीं रहता तो चलिए वीडियो के रोक के आप लोग इसको भी इतना नोट कीजिए, तब हम क्वेश्चन नंबर 12 को भी बता दे रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑप्शन वाला है और एक्सरसाइज 9.1 का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखिए इसे है कि 2x² इंटू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर -3 डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 0 ऑर्डर इज, यानी कि अवकल समीकरण की कोटि है। और 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है कि 2, 1, 0 नोट डिफाइन, यही पूछ रहा है। इसका ऑर्डर सिर्फ पूछ रहा है, डिग्री से कोई इसका मतलब नहीं है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कहाँ है, देखिए यहाँ एको बार डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ये एक बार अवकलज दर्शा रहा है, यहाँ 2 बार अवकलज दर्शा रहा है। तो हम आप लोग के ऑर्डर बता चुके हैं कि ऑर्डर कहते किसको है कि सबसे अधिकतम बार अवकलज ही का कहलाता है ऑर्डर। यहाँ 0 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार, तो सबसे अधिक बार अवकलज क्या बार हुआ, 2 बार हुआ, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे ऑर्डर बराबर 2। तो देखिए कौन ऑप्शन सही है, किसमें 2 ऑर्डर दिखा रहा है, तो ए में है, यानी कि ऑर्डर 2 दर्शा रहा है, यानी सही ऑप्शन क्या है, ए है। आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट आंसर इज ए। इसका मतलब हुआ क्या था, सही उत्तर ए है। तो चलिए इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 9.1 समाप्त हो गया। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट भी कर सकते हैं।